एक पीडीएफ है आपको जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज आप पीडीएफ को दोबारा देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है तो मुझे आप डाउट्स भेज सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटाइन एंड ऑल दैट, तो उसमें एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको कुस्तुनतुनिया भी बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। इस शहर के बारे में आपके इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए बहुत बुक्स में नहीं मिलेगा, अब बहुत जगह हाइयर इसमें है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। मैप आपको शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं मैप में आप देखेंगे, जो आपको मैप है उसमें आप देखेंगे कि ये किस जगह लोकेटेड है। देखिए लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पे एक चीज आपको मिलेगा, गोल्डन हॉर्न। आप उस मैप में देखेंगे तो जो पोर्शन ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि उसमें वो हॉर्न के जैसा लगता है ऊपर, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है शाम के टाइम में तो गोल्डन हो जाता है, सुनहरे कलर का हो जाता है, इसीलिए टॉप व्यू उसका हॉर्न की तरह, सींग की तरह होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गोल्डन हॉर्न। अब वो क्या है, उसमें चारों तरफ से, आप उस मैप में आप देखिए चारों तरफ से उसमें पानी है, इस एरिया को जोड़ रहा है, तो तीन तरफ से पूरा वो पानी है, और उस पानी से फिर आप इधर से आप यूरोप जा सकते हैं, डैन्यूब मैप में आप देखेंगे डैन्यूब रिवर से आप यूरोप जा सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा आपका कोस्ट लाइन है, और तीन एरिया है जिसको ये जोड़ रहा है। आप कॉन्स्टेंटिनोपल के मैप को आप ओपन करके उसको देखें तो तीन आपको एरिया जोड़ रहा है, एशिया है, अफ्रीका, उधर से आप अफ्रीका आ सकते हैं, अफ्रीका से फिर आप मेडिटेरेनियन से वो जो स्ट्रेट है आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट, उससे निकल कर आप अटलांटिक में जा सकते हैं, इधर आपका बोस्फोरस स्ट्रेट है, उससे आप दूसरे साइड निकल सकते हैं। तो आप दोनों मैप को अच्छे से स्टडी किए। उसी सिटी का नाम है इस्तांबुल, जो अभी हो गया। बाद में कब्जा जब हुआ, जब रोमन एम्पायर फेल हुआ यूरोप के डार के, जब बाइजेंटाइन एम्पायर वहाँ पे कब्जा किया, तो ये हुआ है कि उसका नाम चेंज करके रख दिया गया। वो उसके बारे में फिर हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, आप ऑडियो में सुने ही होंगे। तो उसमें दो चीज़ है, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड गोल्डन। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था एक्चुअली में, इसीलिए उसके नाम पे पड़ा हुआ है। कॉन्स्टेंटाइन जो किंग था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत ही ड्रीम, मतलब एक शहर बनाया था जिसको बहुत ही उसने ख्वाब देखा था कि ऐसा शहर होना चाहिए, और वैसा शहर उसने बनाया। वहां पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां शिप्स बहुत अंदर तक, सारा ट्रेड होता था आपको सी के थ्रू, तो बड़े बड़े शिप्स बहुत अंदर तक शहर में आ जाते थे, क्योंकि चारों तरफ पानी है उसके, और वो यूरोप से जुड़ जाता है, फिर एशिया का रास्ता निकलता है। आप मैप में देखिएगा, एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि कैसे आप यूरोप जा सकते हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट है, और उसके बीच में जो समुंदर है, फिर नदी है, फिर डैन्यूब रिवर है, वो यूरोप के अंदर चले जा सकते हैं आप शिप लेके। फिर तो इस तरह से आप देखिए मार्केटिंग रूट है बहुत इंपॉर्टेंट, दो रूट है बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया में, एक मेडिटेरेनियन का रूट है जिब्राल्टर का, और एक ये रूट है बहुत अच्छा। आप इस पे कब्जा है, समझिए कि आप हाईवे पे कब्जा है, मतलब पटना जाने का एक हाईवे है, और हाईवे पे आपकी ज़मीन है, और वहाँ पे आपने कब्जा कर लिया है ताकत से कि अब जो भी गाड़ी जाएगी वो मेरे परमिशन के बगैर नहीं जाएगी। आप सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक दैट, इसीलिए वहाँ पे लोग जिब्राल्टर स्ट्रेट, और वो मेडिटेरेनियन में भी इतना ब्लड बाथ हुआ है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो रूट है। उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा जो है वो एक छोटा मोटा कब्जा नहीं है, वो हाईवे पे कब्जा है। अभी आप चाइना में देख रहे हैं डोकलाम, और ये गलवान वैली में जो हो रहा है, वो क्या है, वो भी रूट का है। आप उसको समझिएगा। किसी दिन मैं स्कूल खुलता नहीं खुलेगा तो मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा कि नेपाल में और ये गलवान वैली में एक्चुअली मामला क्या है, क्यों इतना झगड़ा है वहाँ के लिए, और अभी चाइना ने क्या किया है और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया क्या करना चाह रहा था और चाइना को क्यों ये चीज़ बुरी लग रही है, तो वो कैसे उसको रोक रहा है, क्यों। वहाँ पर भी आप देखिएगा रूट का मामला है, उसके वजह से स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उस जगह का, जबकि वो इनहैबिटेड एरिया है, लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं, वहाँ वेजिटेशन होता है, खेती होती है, लोग रहते हैं, इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, इनहैबिटेड कोल्ड डिजर्ट है। तो कैसे वहाँ पे वो उसका जोग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस कैसे बनता है, उसके वजह से उसकी हिस्ट्री लिंक्ड होती है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर बना, बाद में वहाँ पे मुसलमानों का, जो मुस्लिम्स, जो टर्किश जो मुस्लिम्स थे, उनका कब्जा हुआ, और उन्होंने उसका नाम इस्तांबुल रखा, और अब बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे अभी उनका कब्जा है, जो अभी तक उनका बरकरार है। तो
तो ये इसीलिए मैंने इस पे 2 टॉपिक आपको 2 पेजेस दिया है पीडीएफ का, आप दोनों पीडीएफ देखिए, गोल्डन हॉर्न एंड इसको आप दोबारा रीड करें, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें। इट वाज कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर आप देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हो गया था, बहुत जल्दी फॉल हुआ है, लेकिन उसके बहुत दिनों बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो है वो शिफ्ट कर गया था ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, तो वहाँ पे जर्मन ट्राइब्स हो गए, अटैक्स हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। दूसरे ट्राइब्स का भी अटैक्स है, दैट वी विल रीड के कैसे वो लोग आए और यूरोप में घुसे, वेस्ट साइड ज़्यादा गए, क्योंकि वेस्ट साइड में पावर सेंटर शिफ्ट हो गया था ईस्ट में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे और ये आप देखेंगे इसमें, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इस जगह की क्या अहमियत है, उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, वहाँ पे किसका कब्जा हो। तो गोल्डन हॉर्न क्यों कहते हैं, गोल्डन हॉर्न का क्वेश्चन आ जाता है, आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप बाद में हायर एग्जाम में बैठोगे उसमें आ जाएगा गोल्डन हॉर्न का लोकेशन क्या है, तो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता है। तो आप मैप ज़रूर देखिए, आप देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, आप देखेंगे पूरा वो वाटर से सराउंडेड है, और कैसे वो पोर्ट बना, वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट सिटी इन द वर्ल्ड बना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसका नाम आपको बाइजेंटियम था ओल्ड नाम। एंड गोल्डन हॉर्न जो है एक्चुअली में एस्चुरी है, एस्चुरी पढ़ा था आपने, रिवर माउथ। रिवर माउथ 2 तरह का होता है, एक डेल्टा बनाता है, एक एस्चुरी बनाता है। डेल्टा जहाँ पे जिसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, गंदगी होती है, तो वो रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है जाके एट द एंड ऑफ इट। जब वो स्लो होती है तो क्या होता है, तो वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है, तो ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। एस्चुरी जब स्लोप अच्छा होता है, स्पीड अच्छी होती है रिवर की, जब वो ओशन में मिलता है जाके, तो वो एस्चुरी बनाता है, एक फ्लो में चला जाता है, वो बढ़ता नहीं है वहाँ पे। तो ये एक्चुअली में गोल्डन हॉर्न जो है, ये 2 रिवर है, बहुत फेमस रिवर है, ये जाकर मिलती है मरमरा में, सी ऑफ मरमरा में, तो ये वो उस जगह को बोलते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हार्बर है जहाँ पे शिप्स लगते हैं, एंड इसका इंट्रेंस इतना बड़ा है। उस टाइम में कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कहा जाता था कि उसने पूरे इंट्रेंस को गोल्डन हॉर्न के चेन से बांध दिया था, चेन से। आप देखेंगे वो लड़ाई कैसे हुई, तो आप ताज्जुब करेंगे। जो लड़ाई हुई थी जब टर्किश ने कब्जा किया था, तो इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि अब जैसे ये लोकेशन है, ये पूरा आपका कॉन्स्टेंटाइन, आप देखिएगा गोल्डन हॉर्न का मैप में आप देखिएगा, यहां पे इसने चेन लगा दिया था, पूरा समुद्र में चेन लगा दिया था पूरा, कि अब यहां चेन लगा देंगे तो इधर कोई भी शिप जो इधर से आ रहा है इसमें नहीं घुस पाएगा, नीचे लगा दिया था। तो कहा जाता है कि इस चेन को तो तोड़ नहीं पाए लोग, लेकिन ये जो टर्किश जो रूलर्स थे, महमद और इन लोगों ने जो मोहम्मद बिन फातेह, इन लोगों ने जो कब्जा किया इस सिटी पे रातों रात, इन लोगों ने कहते हैं कि शिप को उठा के इधर रख दिया था रातों रात, और शहर में शिप, उन लोगों ने देखा कि शिप कहां से आ गया, चेन लगा हुआ है। तो ये हिस्ट्री जानना जरूरी है कि लोग कितने बहादुर हुए और किस किस तरह का काम किया लोगों ने। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये कहानी पढ़ेंगे कि कैसे इस्तांबुल पे कब्जा हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल पे दूसरे लोगों का, फिर उससे पहले आप पढ़ेंगे कितना खूबसूरत शहर है। अब उसमें एक चीज और आपको दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सिस्टर्न, एक्वेडक्ट्स। वहां पे एक प्रॉब्लम थी, पानी का एक इशू था जो आपके बुक में मेंशन है। तो वहां पे सॉल्यूशन निकाला, क्या करते थे, नीचे बिल्डिंग्स बनाते थे, नीचे अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स बनाते थे, उसमें पिलर्स होते थे। आप पिक्चर में देखेंगे आपके पीडीएफ में आपको बिनबर्ड डायरेक्ट सिस्टर्न दिया हुआ है, एक्वेडक्ट दिया हुआ है। ये सिस्टर्न क्या होता था, रिजर्वायर होता था पानी, जैसे पानी की किल्लत है ना, तो बारिश बहुत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि पानी को कहीं पे स्टोर कर दें ताकि बाढ़ आ जाता है अपने एरिया में और बाद में पानी की दिक्कत अभी तो नहीं हुई है, लेकिन दरभंगा वगैरह में दिक्कत होती है, बाढ़ भी आता है और पानी की भी दिक्कत हो जाती है। तो लोगों ने कहा कि उसको पानी को सेव कर लेते हैं, बहुत बारिश हुई, पानी को कहीं रिजर्वायर में स्टोर कर लें। तो उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने बड़ा बड़ा रिजर्वायर्स बनाया। कैसे बनाया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, छत ढालते हैं ना हम लोग घर पे, तो वैसे ही उन्होंने नीचे पिलर्स लगा के पूरा नीचे सीढ़ी बनाया, और उसमें पानी जब बारिश होती थी, जब और पानी जब आता था एक्स्ट्रा पानी, वो सारा स्टोर हो जाता था, फिर उस पानी को वो यूज करते थे क्लीन करके। तो इट वाज अ वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म, जो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि बहुत पहले से इन लोगों ने उस पर ध्यान दिया था, जो अभी हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप दिल्ली में भी जाइएगा तो बहुत सारे बाउलीज हैं, बहुत सारा हौज है बना हुआ, एरिया का नाम है हौज खास, हौज रानी, हौज काजी। इसलिए कि वहाँ बड़े बड़े जो राजाओं ने थे पानी के लिए बनाया था कि दिल्ली में पानी की दिक्कत होगी गर्मी में, तो हम ऐसा करते हैं कि पानी के रिजर्वायर्स बना देते हैं। तो अभी लोगों ने उसको भर भर के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी है, तो पानी का मसला हो रहा है। तो उस टाइम जो राजा थे, किंग्स थे, उन्होंने सिटी के पानी के नीड के बारे में भी सोचा। तो आप देखेंगे एक्वेडक्ट्स हैं, पानी का रास्ता होता था उसमें,
तो ये फोटोज़ है, ये फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए। दीज आर रिजर्वायर्स। तो ये एक सिटी ठीक से रन करे, पानी उसमें अवेलेबल रहे, इसके लिए आपको ये सिस्टम्स बने। तो ये 3 PDF आपको जो 3 पेजेस है, एक कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरा गोल्डन हॉर्न और तीसरा ये जो एक्वेडक्ट्स एंड जो सिस्टर्न वगैरह है, कॉन्डिट्स है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से ज़रूर एक बार देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपको। ओके, अब इसमें थोड़ा सा लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के जो आ जाते हैं, उसमें एक चीज़ दिया हुआ है, डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर। ये आपको मेरे ख्याल से इसी क्लास में है, 7 क्लास में लास्ट में एक टॉपिक है, पेज नंबर 13 से आप देखेंगे कि आखिर ये जो रोमन एम्पायर था, ये जो डार्क एजेस से डिक्लाइन क्यों हुआ। तो इसमें 1, 2, 3 आप ये रीजन्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे PDF में रीजन्स हैं। रिपीटेड इन्वेजन्स बाय जर्मनिक ट्राइब्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर। ये PDF आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये सारा पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स हैं। अब उसमें हुआ क्या कि शहर जो रोमन एम्पायर का कंट्रोल है बहुत दूर तक चला गया। अब इतनी दूर तक चला गया कि उसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। दूसरा हुआ है कि पूरा शिफ्ट हो गया आपको ईस्ट साइड, कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया, ईस्ट साइड में आ गया। वहां पे क्या क्या हुआ कि जब ईस्ट साइड में पावर सेंटर शिफ्ट हुआ तो वेस्ट साइड में जर्मन जो ट्राइब्स थे, जिसको गोथ्स, बार्बर्स, वैंडल्स बोलते हैं, इन लोगों ने बार बार अटैक करना शुरू किया, तो वो वेस्टर्न साइड और कमजोर होता चला गया। उसके बाद ये जो इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतना एरिया पे कंट्रोल करने के लिए जो ताकत लगती थी इसको, उसमें सारा कॉस्ट चला गया। इसीलिए कोई भी कंट्री सिर्फ वॉर करके, झगड़ा करके बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अंदर अंदर टूट जाएगा, खोखला हो जाएगा। उसका सारा कॉफर जो है, सारा खजाना उसी में खाली हो जाएगा, हवाई जहाज़ खरीदने में, लड़ाइयों का सामान खरीदने में, सिक्योर करने में। इसीलिए पीस बहुत ज़रूरी है, चारों तरफ शांति। आप अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहते हैं तो शांति चाहिए। जैसे आप ले लीजिए घर में, आप पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, ज़मीन का मुकदमा और सब चीज़ों का, आपका पूरा रिसोर्स उसी में जाएगा। आप अगर वो पैसा बचेगा तो आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, आप और अच्छा घर बना सकते हैं, गाड़ी और ले सकते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद कंट्रीज, विद सिविलाइजेशंस। तो ये कंट्री जो है लड़ाई झगड़े में ही, कंट्रोल करने में ही पूरा रिसोर्स लग गया, इतना बड़ा एरिया पे आ गया इनका कंट्रोल कि उसको अब ये उसको रोके रखना इनके लिए मुश्किल हो गया। उसी में सारा टाइम, सारी एनर्जी इनकी लग गई। तो एक रीज़न ये था। उससे महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना। आम लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल हो गई, तो आम लोगों के लिए परेशानी हो गई। टैक्सेशन सिस्टम जो था, जो पैसा लेते थे जो उस टाइम में किसान से, वो जो खेती का जो बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट लेते थे थोड़ा सा कि हमको इतना सा देना है आपको, वो बढ़ता चला गया, खर्च बढ़ता चला गया। तो प्रोडक्शन जो होता था, आप फ्यूडल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, सारा प्रोडक्शन का काम ये करता था। तो सारा जाएगा कहाँ से? यहीं से अनाज जाता था। तो इसका पहले बोलते थे कि 30% दो, मतलब 100 kg अगर तुम्हारा हुआ है 100 बोरा तो 30 बोरा दो। बाद में कहने लगे 40 बोरा दो 100 में, फिर कहने लगे 50 बोरा दे दो, खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो इसी पे लोड आता गया। तो इसके वजह से ये समाज जो भी है ये भी उसके खिलाफ हो गया। तो ये धीरे धीरे टूटा। ओवर एक्सपेंशन है, ओवर स्पेंडिंग, खर्च खूब होने लगा। एम्पायर को, इतना बड़ा एम्पायर, उसके मेंटेनेंस से ही सारा खर्चा चला जा रहा है। तो और प्लस जो किंग वगैरह थे, बहुत लेविश लाइफ स्टाइल था, वो लोग बहुत अय्याश की तरह रहते थे, तो उसमें मेंटेनेंस में सारा खर्चा जा रहा था। उसके बाद आपको था कि करप्शन बहुत ज़्यादा था, लूट खसोट, पॉलिटिकल पावर के लिए एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, इसे बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हर बार कोई नया आए और किसी और को, किंग को या रूलर को मार दे, खत्म कर दे, जल्दी जल्दी रूल चेंज होता था। मतलब कहते हैं 75 ईयर्स में उस टाइम में 20 रूलर हो गए थे। आप समझिए, अभी का टाइम आप छोड़ दिए, उस टाइम में 50-50 साल जब एक राजा राज करता था, 40 साल, 75 साल में 20 रूलर्स ने रूल किया, और ज्यादातर आप देखेंगे वो उसको मार दिया गया। दूसरा आया, ग्रुप आया, उसने उस पर कब्जा किया, उसको मार दिया, फिर उसने अपना स्टेबल किया। जब तक अपना स्टेबल होता वो, तब तक दूसरा उस पर अटैक कर दिया। तो डेवलपमेंट वर्क उस तरह से नहीं हुआ और पूरा सोसाइटी चरमरा गया। और उसके बाद है कैपिटल जो शिफ्ट हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो पूरा ईस्टर्न साइड में फोकस, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद एक ट्राइब था, हून ट्राइब, ये ज़बरदस्त टाइप से हमला किया। हून ट्राइब्स के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्लास जब खुलेगी तो मैं आपको उसके बारे में वीडियोस वगैरह पे दिखाऊंगा, कैसे कितना ज़्यादा लीथल था, कितना ब्रूटल था उनका अटैक। और यूरोप में कैसे जब वो घुसे यूरोप के साइड में, तो जर्मनी ट्राइब्स को और वेस्ट साइड में कैसे धकेल दिया। तो जर्मन ट्राइब्स इनसे भागे हून से, तो जाके उन्होंने यूरोप में जाके कैसे वेस्ट साइड में हमला किया। तो ये था। और क्रिश्चियनिटी जो है वो पॉजिटिव फोर्स था शुरू में, लेकिन बाद में नेगेटिव फोर्स हो गया
कैसे नेगेटिव फोर्स हो गया, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन 8th क्लास। तो ये था जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो था, रोमुलस रीमस ने जो शहर बसाया था, पूरे इस पे कब्जा था उसका, वो पूरा चरमरा कर गिर गया। और बाद में आपको वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी गिरा है। तो हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर का ये 3-4 PDF जो है